दोस्तों नमस्कार। आर के वाई ओपिनियन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मालदीव और भारत के रिश्ते। पिछले कुछ दिनों से मालदीव की चर्चा चल रही है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकोय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चैन, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसकी राजधानी माले है। मालदीव की सरकार एकात्मक अध्यक्ष की गणराज्य पर आधारित है। यह देश 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था और इसका संविधान 7 अगस्त 2008 को लागू हुआ था। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इस दुनिया के सबसे पृथक देश में से एक बनता है। इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से ऊपर एक औसत 1.5 मीटर जमीन स्तर के साथ ये सबसे लघुत्तम देश है। मालदीव क्षेत्रीय संयोग की दक्षिण एशियाई सभा एवं सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भाग से 1200 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत का लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और जबकि मालदीव 1192 से के लगभग द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक बनाने के बाद से कई विवाद सामने आ चुके हैं। जैसे अभी हाल में साप्ताहिक छुट्टी को शुक्रवार की जगह रविवार कर दिया गया है। दोनों जगह मुस्लिम आबादी है। कहा जाता है कि मालदीव में वहां के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कारण इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। मालदीव की वर्तमान सरकार और चीन के घने संबंध हैं। यूं तो विकासशील देशों में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की आलोचना होती रही है, लेकिन चीन मालदीव को दोस्ती के प्रति वहां सिना माले पुल को बनाकर एक सफल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। पर्यटन पर निर्भर रहने वाला ये छोटा सा देश चीन का किरदार हो गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जा रहा है। मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर ने कहा है कि इंडिया आउट कैंपेन इसी साल का है। राष्ट्र ने कहा कि कैंपेन के तहत मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की जा रही है। माले में इंडिया आउट कैंपेन के चलाने से असर पड़ा है। मुख्य पार्टी हवा दे रही है। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है भारतीय सैनिकों की मौजूदगी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध हमेशा से बेहद अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई है। मालदीव में चीन के बढ़ते दखल और राष्ट्रपति मोहम्मद मोयोजू के चीन समर्थक रवैये से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर आक्रोश बढ़ रहा है। कई लोग देश के पर्यटन बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप टूर की तस्वीर पर कुछ दिन पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। ये काम एक ऐसे पड़ोसी देश के मंत्री और नेताओं की तरफ से किया गया जिसका साथ भारत ने कई बार मुश्किल वक्त में दिया है। शायद यही वजह थी कि कुछ ही घंटे में सोशल मीडिया पर बाईकाट मालदीव और एक्सप्लोर लक्षद्वीप ट्रेड होने लगा था। गौरतलब रहे कि 1988 में माले में एक विद्रोह हुआ था, जिसे भारत की फौज की मदद से नाकाम किया गया था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के उस समय के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल कयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उसी के बीच में श्रीलंका के अब्दुल्ला लखूटी के नेतृत्व में श्रीलंका से पीपुल्स लिबरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु से एक तमिल अलग आबादी संगठन के सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। सहायता प्रदान करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद कयूम ने काफ़ी देशों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं दी। जब इंग्लैंड के पीएम मार्गरेट थैचर ने
भारत से मदद लेने के लिए उनको सुझाव दिया, तब मालदीव के प्रेसिडेंट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मदद मांगी। सार्क सदस्य होने के नाते राजीव जी ने तुरंत भारतीय सशस्त्र बलों को मालदीव भेज दिया था। 30 घंटे के अंदर उग्रवादियों को खदेड़ दिया था। भारतीय सैनिकों ने ये दुनिया का एक स्पेशल ऑपरेशन किया था जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा मिली थी। टूरिज्म पर आधारित देश और पड़ोसी देश होने के नाते भारत का सहयोगी होना एक सफल विदेश नीति पर भी आधारित है। मालदीव को भारत का शुक्रगुजार भी होना चाहिए, जिसे कोरोना काल में आर्थिक सहायता भी दी गई थी। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।